नमो हन्ताणं नमो श्रीदानं नमो आर्यरिहाणं नमो वज्रायणं नमो लोके सव्वसाम्यं। हाँ, काश्मीरा देश। हाँ दीदी, हाँ। मंगलमय मंगल करण वीतराग विघ्न नमो जाते भये अरहंतादिमा करि मंगल करि होमा ग्रंथ करण को का जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुख निहो करी है सत्ताना करी है सत्ताना। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत चल रही है। उसमें 8 कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति में आज अंतिम चर्चा है गोत्र कर्म की। कल हमने आयु और नाम ये 2 कर्म की चर्चा की थी। आज हम गोत्र कर्म की चर्चा करके फिर पर्याय की ओर से जो एक इंद्रियादि जीवों के जो दुख हैं उसकी चर्चा करेंगे। पेज नंबर है 62, शास्त्र में पेज नंबर 62। और मैंने आपको कल का और आज का दोनों का चार्ट भेजा है, नाम कर्म का, गोत्र कर्म का। और आज जो चर्चा होगी उसका भी चार्ट मैंने आपको भेजा है, उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। अभी पहले अपन गोत्र कर्म के उदय से क्या होता है इसकी चर्चा अपन शास्त्र में से करते हैं। मैं पढ़ती हूँ, पेज नंबर 62। गोत्र कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। गोत्र कर्म के उदय से उच्च नीच कुल में उत्पन्न होता है। वहां उच्च कुल में उत्पन्न होने पर अपने को ऊंचा मानता है और नीच कुल में उत्पन्न होने पर अपने को नीचा मानता है। वहां कुल पलटने का उपाय तो इसको भाषित नहीं होता, इसलिए जैसा कुल प्राप्त किया उसी में अपनापन मानता है। परंतु कुल की अपेक्षा ऊंचा नीचा मानना ये भ्रम है। ये देखो, सुनना ध्यान से। हम ऊंच कुल में उत्पन्न हो जाएं या नीच कुल में उत्पन्न हो जाएं, पंडित साहब ये कह रहे हैं कि ऊंच नीच कुल में उत्पन्न होने मात्र से कोई व्यक्ति ऊंचा नीचा नहीं होता। ऐसा अगर कोई व्यक्ति मानता है तो उसका वो भ्रम है। अभी मैं आपको कुछ बातें नोट कराऊंगी, पहले इसको पढ़ लेते हैं। कोई ऊंच कुल वाला निंदे कार्य करे तो वह नीचा हो जाए, और नीच कुल में कोई श्लाघ्य माने प्रशंसनीय कार्य करे तो वह ऊंचा हो जाए। लोभाधिक से ऊंच कुल वाले नीच कुल वाले की सेवा करने लग जाते हैं। तथा कुल कितने काल रहता है? बोले पर्याय छूटने पर कुल की बदली हो जाती है। इसलिए ऊंच नीच कुल से अपने को ऊंचा नीचा मानने पर ऊंच कुल वाले को नीचा होने का भय का और नीच कुल वाले को प्राप्त किए हुए नीच पने का दुख ही है। इसका उपाय क्या है? सम्यक दर्शन आदि द्वारा ऊंच नीच कुल में हर्ष विषाद न माने, उन्हीं से जिस तथा उन्हीं से जिसकी फिर बदली नहीं होती, ऐसा सबसे ऊंचा पद है तो सिद्ध पद उसको प्राप्त करता है। तब सब दुख मिट जाते हैं और सुखी होता है। इस प्रकार कर्मोदय की अपेक्षा मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से संसार में दुख ही दुख पाया जाता है, उसका वर्णन किया। अब ये देखो, गोत्र कर्म के उदय से होने वाले दुख की चर्चा और उससे निवृत्ति क्या होती है इसकी चर्चा पंडित साहब ने की है। पंडित साहब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति ऊंच कुल में उत्पन्न होता है तो अपने को ऊंचा मान ले, और कोई व्यक्ति नीच कुल में उत्पन्न हो गया और अपने को नीचा माने, तो ये वास्तव में ठीक नहीं है। माने ऊंचा नीचा कुल से मानना ये भ्रम है। आपने तत्वार्थ सूत्र में सुना होगा कि व्यक्ति का नीच गोत्र कैसे बंधता है, ये बात नोट कर लेना।
दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा करने से नीच गोत्र का बंध होता है। क्या बोला? दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा करने से नीच गोत्र का बंध होता है। कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नीचा नहीं हो जाता, है ना। देखो, अगर कोई व्यक्ति जैन कुल में जन्मा है और सप्त व्यसन करेगा तो क्या होगा, है ना। जैन कुल में जन्मा और सप्त व्यसन करे तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? अरे भाई, ऊंच कुल में उत्पन्न होकर के तुम नीचा काम करोगे तो कैसे चलेगा? आया ना समझ में? तो बात क्या बताई तत्वार्थ सूत्र के आधार से कि कोई व्यक्ति अगर दूसरों की निंदा करता है और अपनी प्रशंसा करता है तो उसको नीच गोत्र का बंध होता है। और कुल में जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति ऊंचा नीचा नहीं होता। बराबर। अब देखो तीसरी बात, ऊंच गोत्र का बंध और उदय ये दोनों अलग चीज है। ऊंच गोत्र का बंध करना, बंध होना और उदय होना ये अलग चीज है। किसी व्यक्ति ने ऊंच गोत्र का बंध किया है, ऊंच गोत्र का बंध किया है, अब उदय चल रहा है नीच गोत्र का, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? जैसे हम अभी मनुष्य कुल में जन्मे हैं तो हमारा बंध और उदय की बात में समझा रही हूँ। हमारा उदय कौन सा चल रहा है? ऊंच कुल का उदय चल रहा है। इसको प्रॉपर समझो। बंध और उदय ये दो चीज अलग है। जैसे मैंने अभी ऊंच कुल का मेरा उदय चल रहा है ना, हमने ऊंच गोत्र बांधा है ना, तो ऊंच गोत्र का उदय चल रहा है। पर मैं अगर इस कुल में आकर के नीचा काम करूं तो फिर मेरा बंध काय का होगा? नीच गोत्र का बंध होगा, है ना। दूसरों की निंदा करेंगे, अपनी प्रशंसा करेंगे तो फिर क्या होगा? अपना नीच कुल का बंध होता जाएगा। आया समझ में? इसलिए ऐसा नहीं समझ लेना कि हम तो ऊंच कुल में जन्मे हैं तो हमको तो ऊंचा ही ऊंचा कुल मिलेगा। बिल्कुल जरूरी नहीं है। तुम ऊंच कुल में रह करके कार्य नीचा करोगे तो तुम्हारा नीच गोत्र का बंध होगा। और कोई व्यक्ति नीच गोत्र का उसका उदय चल रहा है, बांधा है ना पहले, तो नीच गोत्र का उदय चल रहा है और वो व्यक्ति अगर सम्यक दर्शन का कार्य करे, आगे जाकर के वो व्यक्ति का कुल बदल जाएगा। कैसे बदलेगा ये बात अभी पंडित साहब यहाँ पर बताएंगे। पहले मैंने जो चर्चा की वो आपको समझ में आई? देखो, अब दूसरी बात समझो। नीच गोत्र का उदय किसको चल रहा है? जैसे नारकी का जीव है, जीवन भर उनको नीच गोत्र का उदय चलता है। नारकी का जीव है ना, तो नीच गोत्र का जीवन भर उदय चलता है। तिर्यंच गति के जीव को जीवन भर नीच गोत्र का उदय चलता है। उदय चलता है। बराबर। अब कोई शेर का जीव है, जैसे सिंह सिंह की पर्याय में महावीर भगवान ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की तो वहां नीच गोत्र का बंध उनका पलट गया। अब उनका बंध काय का होगा? स्वर्ग में गया ना वो जीव, महावीर भगवान का जीव स्वर्ग में गया तो वहां उनका नीच गोत्र का उदय तो चल रहा है परंतु बंध काय का होगा? बंध होगा उनको उच्च गोत्र का। इसीलिए तुम्हारे परिणामों के ऊपर आधार करता है। तुम्हारे परिणाम जैसे होंगे वैसे तुम्हारे बंध होगा, ऊंच या नीच गोत्र का। आया समझ में? अब दूसरी बात अपन ये करते हैं कि जैसे चक्रवर्ती है ना, चक्रवर्ती, तो चक्रवर्ती 6 खंड जीतने जाता है ना, तो वहां पर अनार्य देश की रानियां शादी करके ले आते हैं। बराबर। 32,000 रानियां तो अनार्य देश की आती है, माने म्लेच्छ खंड की आती है। तो वो म्लेच्छ खंड की अनार्य देश की जो होती है तो वो तो कोई अच्छे कुल वाली नहीं होती, परंतु चक्रवर्ती का जीव है भाई, तो चक्रवर्ती का नियोग होता है, वो अपने यहाँ लाते हैं। तो वहां उनका फिर मालूम वो भी चक्रवर्ती के साथ में रह करके क्या करती है? अच्छा अच्छा कार्य करती है, आरिका जैसा जीवन जीने को तैयार हो जाती है। अष्टमी चतुर्दशी के दिन वो बहुत सुंदर परिणामों से अपने अंदर आत्मा की आराधना करने का मन बनाती है, तो उसकी जो संतानें होती है वो संतान उच्च कुल की मानी जाती है ना। वो तो चक्रवर्ती के यहाँ आ गए ना, फिर उनको जो संतान होंगे वो उच्च कुल के हो जाएंगे और वो भी अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं तो उनका भी भले अभी वर्तमान में उदय चल रहा हो लेकिन वो भी उच्च गोत्र का बंध करते हैं। आया समझ में? अच्छा, एक बात और समझो, सबसे अच्छा गोत्र कौन सा माना जाता है? सबसे अच्छा इक्ष्वाकु,
इक्ष्वाकु गोत्र सबसे ऊंचा माना जाता है। नाम सुना है? इक्ष्वाकु गोत्र सबसे ऊंचा माना जाता है। जो आदिनाथ का था, जो रामचंद्र जी का था, ये सबसे अच्छा इक्ष्वाकु गोत्र माना जाता है। वंश जिसको अपन कहते हैं ना। तो आपको पता है कि आदिनाथ भगवान का जो इक्ष्वाकु गोत्र था, वो जो कुल था उनका, तो उन कुल में आदिनाथ भगवान मोक्ष में गए, उनका परिवार में बहुत सारे जीव मोक्ष में गए, लेकिन मारीची भटक गया, है ना। तो उनके परिणामों के ऊपर ही तो आधार रहा ना। उन्हें अच्छा परिणाम नहीं रखा, विपरीत प्रवर्तन किया, तो मारीची का जीव पलट गया, मतलब मारीची का जीव भटक गया। अब बात करते हैं रामचंद्र जी की। रामचंद्र, लक्ष्मण, ये दोनों भाई थे, एक ही गोत्र के, एक ही कुल के। तो रामचंद्र जी कहाँ गए? मोक्ष में चले गए। और लक्ष्मण आज कहाँ है? नरक में। लक्ष्मण जी कहाँ है? नरक में है। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति के परिणामों के ऊपर डिपेंड करता है। तुम कौन से कुल में जन्म लिए हो, उससे कोई मायने, मतलब इतना वो नहीं रखता। आपके परिणाम, आपका अभिप्राय, ये जब बदल जाता है तो फिर वो गोत्र भी बदलने में देर नहीं लगती है। ये डिस्टर्बेंस क्या हो रहा है? आया समझ में? तो ये गोत्र कर्म की चर्चा में अपने को ऊंच गोत्र और नीच गोत्र की बात को समझना चाहिए। मात्र कुल में जन्म लेने मात्र से नहीं होता। पर एक बात ये है कि नीच गोत्र वाला कहाँ तक, अगर मनुष्य गति की बात करे, तो जिस व्यक्ति का नीच गोत्र का उदय चल रहा है वर्तमान में, तो वो व्यक्ति भविष्य में तो उच्च गोत्र का बंद कर लेगा, परंतु वर्तमान में उनका जो उदय चल रहा है, उस उदय में वो व्यक्ति नीच गोत्र वाला होगा। जैसे चांडाल है, हरिजन है, सम्यक दर्शन तो कर लेगा, पंचम गुणस्थान तक वो व्यक्ति जा सकता है। वो मुनि बन नहीं सकता, मुनि बनने की योग्यता नहीं होती उनको, और मुनि बनने के परिणाम भी उनके नहीं होंगे। ऐसी ही योग्यता लेकर के वो जीव आता है। पंचम गुणस्थान से आगे नीच गोत्र का उदय वाला व्यक्ति आगे नहीं जा सकता। आया समझ में? तो आपको ये लगता होगा कि दीदी ये क्या है, ये एक एक तरफ तो कहते हो तो बद्धा जीवो भगवान छे, बद्धा जीवो भगवान था, ये तो बात सही है। परंतु भाई तूने बांधा है ना पूर्व में, उसका उदय चल रहा है। अब तुम्हारे ही परिणाम उतने उठते नहीं है तो कोई क्या करेगा? तुम इतनी ही योग्यता लेकर के आए हो, इसका मतलब तुमने पूर्व में नीच गोत्र का बंद किया है, उसका वर्तमान में उदय चल रहा है, तो वो पंचम गुण स्थान से आगे वो मनुष्य नहीं आगे जाएगा। कौन? जो नीच गोत्र का जिसको उदय चल रहा है, हरिजन हो, चांडाल हो, है ना, ऐसे नीच गोत्र वाले व्यक्ति की बात को समझना। तो आया समझ में? अब देखो चार्ट के माध्यम से समझ ले कि क्या कहते हैं पंडित साहब यहाँ। चार्ट के माध्यम से हमारी जो चर्चा है उसमें तो बात ये है कि वो कैसी फीलिंग करता है, उनकी अवस्था क्या बनती है। ऊंच कुल में उत्पन्न होने से अपने को ऊंचा मानता है, और नीच कुल में उत्पन्न होने से अपने को नीचा मानता है। पर ये बात वास्तव में ठीक नहीं है, ये भ्रम है व्यक्ति का। और उपाय क्या करता है? कुल में जहां उत्पन्न होता है ना, वहां अपनापन करता है, एकत्व करता है। नीच कुल में उत्पन्न होगा, वहां एकत्व करेगा, उच्च कुल में उत्पन्न हो जाएगा तो वहां एकत्व करेगा। तो कहते हैं ये उपाय झूठे हैं। क्यों झूठे हैं? ये सब तुम्हारे परिणामों से होता है। तुम जैसे परिणाम करोगे वैसे तुमको फल मिलेगा, और वैसे तुम्हारे अगली गति का भी बंद होगा, गोत्र का बंद होगा। आया समझ में? तो सच्चा उपाय क्या है? सच्चा उपाय तो सम्यक दर्शन के द्वारा दोनों कुल में समानता माने, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करे। सम्यक दर्शन में शुद्धात्मा की दृष्टि होती है, वहां कोई कुल भूल का कोई का नाम निशान नहीं है। अरे शुद्धात्मा किस कुल का होता है? शुद्धात्मा तो शुद्धात्मा है। कहो तो सिद्धों के कुल का कहा जाता है। सिद्ध हमारा कुल है, सिद्धत्व हमारा कुल है, और ये बाकी कोई कुल हमारा नहीं है। और सिद्ध पद प्राप्त करेगा तो हर प्रकार के दुखों से छूट जाएगा। ये वास्तव में गोत्र कर्म से अगर व्यक्ति को छूटना हो तो इस प्रकार का सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करेगा। यही वास्तव में सच्चा उपाय है। इससे व्यक्ति को सिद्ध पद मिलता है और कोई उपाय नहीं है। आया समझ में? किसी को कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर अभी अपनी आगे चर्चा चलेगी पर्याय की अपेक्षा वाली।
ये अपनी 8 कर्मों के माध्यम से ये चर्चा यहाँ पूरी हुई, यानी कर्मों के माध्यम से चर्चा पूरी हुई। अब पर्याय की अपेक्षा से अपनी चर्चा आगे बढ़ेगी। ठीक है, दीदी एक बात पूछनी थी दीदी, बोल जैसे लो। अपन क्रमबद्ध पर्याय में आता है कि अगले के आगे भाव भी सबके निश्चित होते हैं, तो फिर ऐसा है तो फिर परिणाम उस हिसाब से होते हैं कि अपन जैसे परिणाम करते हैं उस हिसाब से होते हैं? इसमें ऐसा है, आपका प्रश्न है कि क्रमबद्ध में जिस व्यक्ति का जो लिखा हुआ है वो होता है, तो उनके परिणामों से होता है कि क्या? बात ये है कि उस व्यक्ति का क्रमबद्ध में, जैसे किसी व्यक्ति का 4 भव है, 4 भव करके वो व्यक्ति मोक्ष जाने वाला है, तो उनके क्रम में लिखा हुआ 4 भव जो है ना, उनके अकॉर्डिंग उनके परिणाम होते जाएंगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग उनके परिणाम होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति का 4 भव करके मोक्ष जाने वाला जीव है, तो उनका क्रमबद्ध 4 भव का है ना, 4 भव करके वो व्यक्ति मोक्ष में जाएगा, तो उनके परिणाम भी उसके अकॉर्डिंग होंगे। देखो, ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति संसार में बहुत काल भटकने वाला है और आज उसकी उज्जवल परिणाम हो जाए, ऐसा नहीं होता। जैसा जैसा वो व्यक्ति ने भव भ्रमण का वो लिखा हुआ है उनके क्रमबद्ध का, वैसे उनके परिणाम बनेंगे, है ना। जैसे मारीची, एक कोड़ा कोड़ी सागर का उनका काल था, तो वो आदिनाथ भगवान के समोसरण में क्यों नहीं पलटा? पंकज भाई, बात समझ में आ रही है? हाँ जी, हाँ 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 जी। हाँ, क्यों क्यों? क्योंकि एक कोड़ा कोड़ी सागर जिसका संसार काल बाकी है, उनका क्रमबद्ध में यही लिखा हुआ था, एक कोड़ा कोड़ी सागर का परिभ्रमण। तो आज वो आदिनाथ भगवान की बात कैसे मान लेगा और कैसे वो व्यक्ति का परिणाम सुधरेगा? इसका मतलब जैसा आपका क्रमबद्ध है वे उसके अकॉर्डिंग आपके परिणाम होंगे, और जैसे आपका परिणाम होगा वैसा आपका क्रमबद्ध होगा। 3 भव में कोई मोक्ष जाने वाला है तो उसका परिणाम वैसे बनेंगे। एक भव के कोई मोक्ष करने वाला, जैसे अपने कृपाणु देव है ना, तेथी एक भव धारी ने जासु स्वरूप देश रे, कृपाणु देव खुद बोल के गए हैं श्रीमद रामचंद्र जी, तो उनके उनके वैसे परिणाम बने। देखो ना, 33 साल की उम्र में ग्रस्त दशा जीवन जीने वाला व्यक्ति कैसी अपूर्व अवसर की भावना भाके गए हैं। 16 साल की उम्र में मोक्ष माला लिख ली उन्होंने, और 24 साल की उम्र में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। अंत में समाधि के समय 3-4 घंटे पहले अपना पूरा शरीर का वो चटाई पे बैठ गए, तखत पे आकर के, पाठ पे आकर के सारा कुछ सब छोड़ दिया, और मनसुख भाई को कहते हैं तुम बा को संभालना, अब हम अपने स्वरूप में जाते हैं। और 3-4 घंटे वो अपने स्वभाव की आराधना की और उसके बाद उनकी देह छूटी। आया समझ में? तो कहने का मतलब एक भव करके मोक्ष जाने वाला जीव है तो उसका क्रमबद्ध भी वैसा और उनका परिणाम भी वैसा बनेगा। और किसी का कोड़ा कोड़ी सागर का काल बाकी है संसार का, उसके परिणाम भी वैसे बनेंगे। अच्छे परिणाम उस समय नहीं हो सकते। एक क्रमबद्धता और परिणाम का ऐसा ही अविनाभावी संबंध समझना। आया सुधाबेन, समझते हैं? हाँ दीदी। चलो, ये बात यहाँ पर पूरी होती है। एक किस तरह से बात हुई इतनी अभी तक? कर्मों की ओर से। हाँ, एक कर्मों की ओर से ये बात को पंडित साहब ने रखी। अब पर्याय की अपेक्षा से बात करेंगे। अब पर्याय की अपेक्षा से इसी दुख का वर्णन करेंगे। इसी दुख का माने कैसे व्यक्ति दुखी होता है, पर्याय की अपेक्षा से कैसे कैसे दुख होते हैं। एक इंद्रिय में चला गया तो कैसा दुख होगा, विकल इंद्रिय में चला गया तो कैसा दुख होगा, और संगी बन करके भी व्यक्ति कैसे दुखी होता है, इसकी चर्चा अपन करेंगे। पेज नंबर 62। पर्यायों की अपेक्षा से अब इसी दुख का वर्णन करते हैं। आया समझ में? मानो मुझे ये थोड़ा सा कहना था कि अपन अच्छे कुल में आ गए हैं ना, ऊंच कुल में आ गए हैं, तो कभी भी जिन शासन बदनाम होवे, जिन धर्म बदनाम होवे, है ना, अपने देव शास्त्र गुरु बदनाम होवे, ऐसा कार्य कभी नहीं करना। ये बहुत दुख की बात है कि जैनों के बच्चे भी ऐसे हल्के काम करने लग जाते हैं जो अपने को सिर ऊंचा नहीं उठा सकते। माँ बाप ऐसा कभी काम नहीं करना। अपने जीवन में सप्त व्यसन का कभी सेवन नहीं करना। मालूम, जीवन भर के लिए वो व्यक्ति एक गोपाल दास जी भरैया जो हो गए ना, अपने गोपाल दास जी भरैया, जैन सिद्धांत प्रवेशिका जिन्होंने लिखी है, वो गोपाल दास जी भरैया ने तो यहाँ तक बातें लिखी है कि सप्त व्यसन करने वाला जीव
जैन कुल में आ तो गया, पर वो व्यक्ति अच्छे गोत्र में नहीं जा सकता। माने भविष्य में वो व्यक्ति अगर वो व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करेगा, अपनी आत्मा आराधना नहीं करेगा और उन सप्त व्यसनों में डूबा रहेगा, तो वो व्यक्ति पता नहीं कहाँ चला जाएगा। और फिर ये व्यक्ति को मनुष्य का भाव मिलना बहुत दुर्लभ है। मालूम गोपाल दास जी भरैया ने तो कितनी सारी बातें लिखी है। रात को पानी पीने वाला व्यक्ति सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है, ऐसा लिखा है उन्होंने। गोपाल दास जी भरैया ने उन्नति नाम की एक पत्रिका आती थी, उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने मतलब लिखी है कि अपनी पात्रता कैसी होनी चाहिए। अब कोई व्यक्ति यहाँ पर आर्ग्यूमेंट करे कि दीदी फिर रात को पानी पिएंगे तो सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। भाई देखो, तुम्हारी पहले भावना कैसी होनी चाहिए, तुम्हारी पात्रता कैसी होनी चाहिए। चरणानु योग की अपेक्षा से अगर बात करते हैं तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। देखो अधर कास्ट की बात है, अन्य दर्शन की एक बात आती है, रात को पानी पीना खून बराबर और रात को भोजन करना मांस बराबर। क्या कहा? रात को पानी पीना खून बराबर और रात को भोजन करना मांस बराबर, ये अन्य दर्शन में लिखा हुआ है। तो अपने दर्शन को क्या कहें? ये क्या लिखा आ रहा है यहाँ पर? कुछ डिस्टर्बेंस है क्या? नहीं दीदी, बराबर है सब। बराबर है ना? हाँ। आया समझ में? मतलब मेरा ये कहना है कि अपन जैन कुल में जन्मे हैं ना, अपने को ऊंचा कुल मिला है तो अपना कार्य भी इतना ऊंचा होना चाहिए। न चरणानुयोग में अपनी कोई कमी ऐसी रह जाए, न अपने जीवन में कोई ऐसा वो रह जाए कि जिससे अपना जिन शासन बदनाम हो गए। अपना सदाचार बिल्कुल शुद्ध सात्विक होना चाहिए कि जिससे अपने को सम्यक दर्शन की पात्रता भी हो अपने जीवन में। अब कोई व्यक्ति जमीन कम खाता हो, रात्रि भोजन करता हो, है ना, तो ये व्यक्ति को खुद को अंदर से गिल्टी फील होना चाहिए ना भाई, कि भाई हम ऐसे अच्छे कुल में हमने जन्म लिया है तो हमारा सदाचार भी बहुत अच्छा होना चाहिए। हम गौरव का अनुभव करें कि हाँ वास्तव में हम जैन के बच्चे हैं और हमारा कार्य भी ऐसा होना चाहिए, कुल से भी जैन, कार्य से भी जैन, ये दोनों प्रकार का जैनत्व प्रकट करेंगे तो वास्तव में अपने को हमेशा उच्च गोत्र मिलता रहेगा। हमेशा तो उच्च गोत्र अपने को चाहिए ही नहीं भाई, हमें भव ही नहीं चाहिए ना, लेकिन जो भव मिला एक दो भव, उसमें अच्छा कुल मिलता है व्यक्ति को, अच्छा कार्य करता है, अच्छे परिणाम रहते हैं और सम्यक दर्शन आदि की प्राप्त करके वो व्यक्ति कुल का, इसमें एक बात आई थी ना कुल पलटने का उपाय, तो कुल कैसे पलटे? आजकल ये जो कुल पलट देते नहीं, कुल पलटने वाली बातें तो वो जैसे लव मैरिज करके चले जाते ना, तो वो उनका कुल पलट जाता है। अरे भाई वो हरिजन से शादी कर ली, वो पता नहीं कहाँ मोमेडियन में चला गया, क्या कुल पलटा उनका? उच्च कुल में आने वाला व्यक्ति नीच कुल में चला गया। बताओ ये कोई कुल पलटने की बातें हैं? अरे कुल पलटना माने सम्यक दर्शन करना, कुल पलटना माने अपने परिणामों को बदलना, कुल पलटना माने अपनी मान्यता को बदल करके रत्नत्रय की प्राप्ति करना, ये सच्चा है कुल को पलटना। ये बाहर में कोई कुल पलटता है और इधर उधर ये करते रहती है, वो कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे को ये थोड़ा सा विकल्प आया, अपन जैन के बच्चे हैं, जैन के संतान हैं, अपने को भगवान के शासन में रह करके अच्छे कुल में अगर अपन उत्पन्न हुए हैं तो कलंक लगे ऐसा कार्य कभी नहीं करना। ठीक है, चलो अब अपन एक इंद्रिय की बात की ओर बढ़ेंगे, पेज नंबर 62 पे। इस संसार में बहुत काल तो एक इंद्रिय पर्याय में ही बीतता है, इसलिए अनादि से तो नित्य निगोद में रहना होता है, फिर वहां से निकलना ऐसा है जैसे भाड़ में भूजते हुए चने का उचट जाना। ये पहले अपनी बात आई थी ना, नित्य निगोद और इतर निगोद की बात चली थी, आगे दूसरे अधिकार में आया था शायद, है ना। तो वहां पर हमने ये बात की थी कि नित्य निगोद क्या होता है। अरे अनादि से जो जीव नित्य निगोद में पड़ा है उसको नित्य निगोद कहते हैं, और नित्य निगोद में से एक बार बाहर निकल जाए उसको इतर निगोद कहते हैं। तो हमारा कैसा हुआ? हम नित्य निगोद में थे कि नहीं? पहले हम थे नित्य निगोद में, तो हम कैसे निकल आए? मंद कसाई से। सुनना, परिणाम अपने पलटे हैं भाई, हमने मंद कसाई किए हैं तो वहां से हम यहाँ पर आ गए हैं। अब एक बात आप समझना कि नित्य निगोद में से ये व्यक्ति निकला तो इसमें एग्जाम्पल दिया जैसे भाड़ में भूजते हुए चना।
बहुत बड़ा वो चने का वो भूजते हैं ना चने वगैरह, उसमें से कोई एक, इतने सारे चने उसमें रखे हैं और एक चने पे नाम लिखा है वासंती दीदी, एक चने पे नाम लिखा सुनीता दीदी, एक चने पे नाम लिखा अक्षा, एक चने पे नाम लिखा बीनाबेन, पंकज भाई, गिरीश भाई, ये सब सबका अपना नाम लिखा हुआ था। सुनना ध्यान से, तब हम उचित करके वहां से बाहर निकले हैं। ये कोई कम भाग्य नहीं है हमारा, बहुत भाग्य है भाई। नित्य निगोद का काल अनंत काल है नित्य निगोद में, और नित्य निगोद में से निकल करके इतर निगोद का काल ढाई पुद्गल परावर्तन, अजब गजब का काल है प्रभु। अपने को तो सच में रोंगटे खड़े हो जाए, भगवान कैसा कैसा भव भ्रमण, कैसा कैसा परिभ्रमण, अब ये परिभ्रमण मुझे नहीं करना है। तो भगवान कहते हैं अगर ये परिभ्रमण तुम्हें नहीं करना हो, ऐसी एक इंद्रियों की पर्यायों में नहीं जाना हो, ऐसे कष्ट और दुख तुम्हें नहीं उठाना हो, तो एक बार तुम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लो, एक बार तुम अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लो। देखो तो क्या हुआ, इस प्रकार वहां से निकलकर अन्य पर्याय धारण करे तो त्रस में तो बहुत थोड़े ही काल रहता है। बोलो, बताया था त्रस की स्थिति कितनी होती है, त्रस का काल कितना होता है, कौन बताएगा? 2000 सागरों कम थी। 2000 सागर से कुछ बहुत अधिक। बढ़िया, 2000 सागर साधिक त्रस का काल रहता है। पहले मैंने आपका इसका चार्ट भेजा है, दूसरे अधिकार में जब चर्चा चली थी ना, तब इसका चार्ट बना करके भेजा था, है ना। उसमें सारी बातें आई थी कि इतर निगोद का काल कितना, पृथ्वी का एक इंद्रिय का काल कितना, और क्या बोलते हैं इसको, त्रस का काल कितना। तो त्रस में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो 2000 सागर साधी। अब आप बताओ, असंख्यात पुद्गल परावर्तन, ढाई पुद्गल परावर्तन, असंख्यात कल्प काल, इन सबके सामने 2000 सागर क्या मायने लगता है? हाँ, 2000 सागर साधी कुछ भी नहीं है। और मालूम है तो मैक्सिमम काल बताया, हो सकता है उसे कम काल मिले तो वो व्यक्ति को त्रस की स्थिति पूरी हो जाए, तो वो व्यक्ति कहाँ चला जाएगा इसका कोई पता नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने को ये जो पर्याय मिली है, इस पर्याय में अपने को आत्मकाम आत्मा आराधना कर लेना चाहिए। वहां इतर निगोद में बहुत काल रहना होता है। बताओ इतर निगोद का काल कितना? ढाई पुद्गल परावर्तन। कितना है इतर निगोद का काल? ढाई पुद्गल परावर्तन। और एक पुद्गल परावर्तन में कितना समय बीतता है? एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर बीतते हैं। ओहो, आया समझ में? एक पुद्गल परावर्तन का जो काल है ना, उसके अनंतवें भाग में अनंत सागर बीतता है, तब एक पुद्गल परावर्तन पूरा होता है। प्रभु, ये कोई कल्पना नहीं कर सकते, अपना कंप्यूटर और कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, ऐसे है हमारा भव भ्रमण और हमारी तकलीफ सारी। आया समझ में? कैसे कैसे दुख उठाए हैं, और मात्र एक आत्मा को भूल करके, एक आत्मा को नहीं समझा, आत्मा का नहीं अनुभव किया, तो इतने सारे दुख इस जीव ने उठाए हैं। तथा कितने काल तक पृथ्वी, अप, तेज, वायु और प्रत्येक वनस्पति में रहना होता है। नित्य निगोद से निकलकर बाद में त्रस में रहने का उत्कृष्ट काल तो साधिक 2000 सागर ही है, तथा एक इंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है। ये मात्र कह रहे हैं माने असंख्यात पुद्गल परावर्तन। और एक पुद्गल परावर्तन का मैंने बताया ना अभी, एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर दिखता है। असंख्यात पुद्गल परावर्तन, कोई काउंटिंग नहीं कर सकते भाई इसका। आया समझ में? इतना दुख एक इंद्रिय ने उठाया इस जीव ने, और उसमें से हम बाहर निकल करके आए हैं, कितना भाग्य समझे अपना। और पुद्गल परावर्तन का काल ऐसा है जिसके अनंतवें भाग में भी अनंत सागर होते हैं। देखो ये आ गया, पुद्गल परावर्तन का काल कैसा बताया? अनंतवें भाग में अनंत सागर। इसलिए इस संसारी के मुख्यतः एकेंद्रिय पर्याय में ही काल व्यतीत होता है। ओहो, एकेंद्रिय पर्याय में इतना काल इस व्यक्ति ने व्यतीत किया है। अब देखो चार्ट के माध्यम से थोड़ा मैं आपको बताऊंगी। एकेंद्रिय का जो चार्ट है ना, वो निकाल लीजिए। एकेंद्रिय जीव 8 कर्म। अब इसका चार्ट यहां से शुरू होगा।
ये जो अभी अपना आएगा ना, वहां एकेंद्रिय के ज्ञान दर्शन की शक्ति तो किंचित मात्र ही रहती है। ये अपन चार्ट से समझेंगे। पहले जरा सा एक पैराग्राफ इसमें पढ़ लेती हूँ, है ना। ये 8 कर्म के माध्यम से एकेंद्र की चर्चा करेंगे। चार्ट मिला आपको? हाँ, देखो पहले मैं जरा सा पढ़ती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी। वहां एकेंद्रिय के ज्ञान दर्शन की शक्ति तो किंचित मात्र ही रहती है। देखो सुनो, अभी अपन संगनी मनुष्य हैं, तो अपने ज्ञान दर्शन की शक्ति ज्यादा है। एकेंद्रिय में ज्ञान शक्ति कितनी रहती है? ज्ञान दर्शन की शक्ति किंचित मात्र। किंचित मात्र माने केवल ज्ञान का एक अंश, जिसको कहते हैं ना अक्षर का अनंतवा भाग। ये अक्षर का अनंतवा भाग रहता ही एकेंद्र की पर्याय में। आया समझ में? एकेंद्र की पर्याय में कोई ज्ञान दर्शन ज्यादा होता ही नहीं है ना। जैसे ये जमीन तम के जीव है, उसको जीव कौन मानेगा? अगर हमारे भगवान नहीं बताते ना, हमारे सर्वज्ञ नहीं बताते, तो इसमें कोई जीव मान सकता था? बिल्कुल नहीं मानता। ये अदर कास्ट के जो लोग होते हैं ना, वो तो मच्छर मक्खी को कुछ गिनते ही नहीं है। जरा शरीर के ऊपर मच्छर आ गया तो फट करके उसको मसल देते हैं, मक्खी को मसल देते हैं। अरे रे प्रभु, मक्खी और मच्छर कौन सी इंद्रिय का जीव है? कौन बताएगा? चौरेंद्रिय। हाँ, ये चौरेंद्रीय जीव है, उनको 4 इंद्रियां हैं, परंतु वो तुरंत मसल देते हैं। और हम जैन, हमारे भगवान ने जमीन कंद में अनंत जीव बताए सुई की नोक के ऊपर। हम जमीन कंद क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि उसके एक शरीर में अनंत जीव राशि है, और सुई की नोक के ऊपर के कंदमूल में, जमीन कंद में अनंत अनंत जीव है। ये हमारे सर्वज्ञ भगवान की लेबोरेटरी में जो देखा गया है। आया समझ में? तो ऐसी एकेंद्र की पर्याय इस जीव ने अनंत बार प्राप्त की है। वहां बिल्कुल ज्ञान दर्शन की शक्ति नहीं रहती है। एक स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से हुआ मति ज्ञान, और उसके निमित्त से हुआ श्रुत ज्ञान, तथा स्पर्श इंद्रिय जनित अचक्षु दर्शन, जिनके द्वारा शीत उष्णादि को किंचित जानते देखते हैं। उपयोग कितना होता है? उपयोग 12 होता है ना। 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन। ये पता है किसी को? उपयोग 12 प्रकार का, नोट कर लो। उपयोग 12 प्रकार का होता है। 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन। बराबर? तो अभी समझो, ये एकेंद्रिय को ये 12 उपयोग में से कितना उपयोग होगा? कौन बताएगा? 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन। ये 12 उपयोग में से एकेंद्रिय को पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये एकेंद्रिय कहलाते हैं। इसमें से अक्षा बेटा आपको समझ में आता है, ये 12 उपयोग में से एकेंद्रिय को कितना होगा? 7। 5 ज्ञान तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उनके पास मन नहीं है, तो 3 अज्ञान। किंचित मात्र बोला। हाँ, लेकिन आप थोड़ा बताओगे इसमें से? ज्ञान मति और श्रुत ज्ञान, दीदी 2 ही ज्ञान रहते हैं ना, मति और श्रुत। हाँ, फिर अज्ञान तो तीनों रह गए, और दर्शन एक भी नहीं, चक्षु नहीं होते ना उसको एकेंद्री को। तो बिना दर्शन का होगा जीव वो। चक्षु अचक्षु नहीं, अचक्षु दर्शन रहेगा, चक्षु अचक्षु। अरे प्रभु, 12 सुनो सुनो सुनो, 12 उपयोग में से मात्र 3 उपयोग होगा। 3, कुमति कुश्रुत। उसको मति ज्ञान श्रुत ज्ञान नहीं बोला जाएगा। जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, तब तक मति ज्ञान श्रुत ज्ञान को कुमति कुश्रुत कहते हैं। कुमति कुश्रुत माने 2 अज्ञान। ये जो ज्ञान दर्शन की जो शक्ति बता रहे हैं ना, वो कुमति कुश्रुत गिना जाएगा। तो 2 मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान माने कुमति कुश्रुत और अचक्षु दर्शन। ये स्पर्शन इंद्रिय है ना, तो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से अचक्षु दर्शन की परिभाषा क्या थी? चक्षु को छोड़ के अन्य इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। तो उनको अचक्षु दर्शन होगा, कुमति और कुश्रुत। एकेंद्रिय को 12 उपयोग में से 3 उपयोग होगा। बिना मेरे समझ में आया आपको? 3 कौन सा बोला? कुश्रुत और चक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन, कुमति कुश्रुत और अचक्षु दर्शन, ये 3 ही उपयोग होते हैं एकेंद्रीय जीव को। ये थोड़ा बहुत आपको ख्याल में आना चाहिए। अपन पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा विचार करना चाहिए, तो ख्याल में आता है। ठीक है ना? तो देखो,
तो क्या कहा, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय के तीव्र उदय से इससे अधिक ज्ञान दर्शन नहीं पाए जाते और विषयों की इच्छा पाई जाती है, जिससे महादुखी है। दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है, उसे पर्याय का ही अपने रूप श्रद्धा करते हैं, अन्य विचार करने की शक्ति ही नहीं है। देखो, अब मैं आपको चार्ट के माध्यम से पहला समझा लूं थोड़ा सा, कि इधर लिखा है ना कर्म ज्ञानावर्णीय, तो हालत क्या है उनकी, तीन बातें हैं, कर्म, हालत और उदय। ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय चल रहा है, तो उस समय एकेंद्रीय जीव की हालत क्या है, तो बोले ज्ञान बिल्कुल हीन हो जाता है। और उदय क्या चल रहा है, तो बोले उदय तीव्र चल रहा है। तीव्र उदय चलता है, ज्ञानहीन होता है और ज्ञानावर्णीय का उदय रहता है, कर्म का उदय चलता है। दर्शनावर्णीय में क्या होगा, दर्शनावर्णीय कर्म का उदय, हालत होगी दर्शन उनका हीन होता है और उदय उनका तीव्र रहता है। बराबर समझ में आया। પછી मोहनीय, मोहनीय कर्म में क्या होता है, तो कि मान्यता विपरीत चलती है, आया ना, दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है, माने मान्यता विपरीत चलती है, ऐसी हालत होती है और महादुखी होता है। विपरीत मान्यता से जीव महादुखी होता आवाज नहीं है। आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही? अब आई दीदी? एक आई ना? मिनट, इससे हाँ पहले 1 मिनट नहीं आ रही थी। हाँ। हाँ, मैंने ये बोला कि मोहनीय कर्म में दो समझना, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। तो दर्शन मोहनीय में मान्यता विपरीत चलती है और वो व्यक्ति महादुखी होता है, उदय उदय में, चार्ट के सामने समझो। और चारित्र मोह से क्या होगा, तीव्र कषाय होती है और वो व्यक्ति महादुखी होता है। ये किसकी हालत हो रही है, ये किसकी दशा बता रहे हैं सुनीता जी? केंद्रीय जीव की, केंद्रीय जीव की। एकेंद्रीय जीव की ये दशा बता रहे हैं। एकेंद्रीय में क्या लेना, पृथ्वी पानी अग्नि, एकेंद्रीय में पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति, इसकी बात चल रही है। आया समझ में? तो ऐसी हालत हमने पहले भोगी है, चारित्र मोह में भी बताया। देखो, तथा चारित्र मोह के उदय से तीव्र क्रोधादि कषाय रूप परिणमित होते हैं, क्योंकि उनके केवली भगवान ने कृष्ण नील काको यह 3 अशुभ लेस्या ही कही है। लेस्या कितनी होती है, लेस्या 6, 5 कृष्ण नील काकू पीत पद्म शुक्ल, है ना, ये 6 लेस्या होती है। तो उनको लेस्या कौन सी होती है, एकेंद्रीय जीवों को अशुभ लेस्या होती है, कृष्ण नील और काकुत लेस्या होती है। बोलो अक्षरा बेटा, कोई प्रश्न आपका कि समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है आ रहा है? समझ। आ रहा है ना। और वे तीव्र कषाय होने पर ही होती है। ये जो लेस्या है ना, तीव्र कषाय में अशुभ लेस्या होती है। कृष्ण नील और काको, ये एकेंद्रीय जीवों को 3 लेस्या होती है। कौन सी? कृष्ण नील और काको। वहां कषाय तो बहुत है और शक्ति सर्व प्रकार से महाहीन है, इसलिए बहुत दुखी हो रहे हैं, कुछ उपाय नहीं कर सकते। अब समझना, कषाय तीव्र है, ज्ञान कम है, शक्ति कम है, सामर्थ्य कम है, इसीलिए वो व्यक्ति महादुखी हो रहे हैं। आया समझ में? और अपने पास ज्ञान दर्शन अधिक है, शक्ति भी हमारी अधिक। हाँ, आवाज बहुत आ रही है दूसरी हमारे पास ये पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इधर कुछ लिखा हुआ आ रहा है बार बार। हमारे पास, सुनो ध्यान से, हमारे पास ज्ञान भी अधिक है, हमारी सामर्थ्य भी अधिक है, हमारी शक्ति भी ज्यादा है और हमारी योग्यता भी अच्छी है ना। तो हमको क्या कर लेना चाहिए, एक ज्ञान का उपयोग कर लेना चाहिए, ज्ञान का सदुपयोग कर लेना चाहिए। अपनी आत्मा में से निकलता हुआ जो जानना है, उस जानने के माध्यम से जाननहार भगवान आत्मा का वेदन कर लेना चाहिए। नहीं तो ये ज्ञान एक सूक्ष्म ज्ञान समय मात्र में बदल जाएगा, कुछ नहीं कह सकते। अपन बोलते ना, वो व्यक्ति की मेमोरी लॉस हो गई, वो व्यक्ति की याददाश्त चली गई। अभी ये उम्र हो जाती है ना, तो एक रोग होता है, क्या बोलते हैं उसको, एंजाइमा, क्या बोलते हैं उसको, एंजाइमा अल्जाइमर। हाँ, अल्जाइमर। तो उसमें वो व्यक्ति बिल्कुल भूल जाता है।
बेटे को नहीं पहचानता, बहू को नहीं पहचानता, किसी परिवार को नहीं पहचानता, सबको भूल जाता है। अरे भगवान, ऐसा ज्ञानहीन हो जाए, ऐसा रोग अपने को आवे, इनसे पहला अपनी आत्म साधना कर लो ना। ये जो वर्तमान में ज्ञान मिला है इसको एक ही काम में लगाओ, मुझे तो आत्म साधना करना है। तो आया समझ में? अभी तक हमने 3 कर्म देखे, है ना, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और मोहनीय में दोनों। तो ज्ञानावरणीय में ज्ञानहीन हो जाता है, उदय तीव्र रहता है। दर्शनावरणीय में भी दर्शनहीन हो जाता है, उदय तीव्र रहता है। मोहनीय में, दर्शन मोहनीय में विपरीत मान्यता होती है, वो महादुखी होता है। चारित्र मोह में तीव्र कषाय होती है और वो व्यक्ति महादुखी होता है। अब कल यहाँ पर एक प्रश्न किया है, उसके बाद एकेंद्रीय जीव में अंतराय कर्म, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, एक कर्म में कैसी स्थिति रहती है, ये सारी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी का समय हो गया है, इसलिए मैं विराम लेती हूँ। आप शास्त्र को पढ़ना, आपको ध्यान में आएगा एकेंद्र की दशा कैसी होती है, बेचारा कितना तीव्र उदय चल रहा है। और इसका एग्जाम्पल कल मैं दूंगी आपको। अपने को वास्तव में ये बोलते ना, क्या बोलते, इमेजिनेशन नहीं कर, अपन इसकी अनुभूति नहीं करते कि एकेंद्रिय में कैसा दुख होता होगा। कल अपन एक एग्जाम्पल लेकर के भी इसको कल्पना करेंगे कि कैसा दुख है। यहाँ मनुष्य गति के एक जीव का एग्जाम्पल लेकर के अपन समझेंगे, तब अपने को कुछ समझ में आएगा। अच्छा, ऐसा दुख हमने एकेंद्रिय में भोगा है और ऐसा जीव भोगता है एकेंद्र की पर्याय में। बोले हाँ, अभी भी अगर नहीं समझेगा तो घेर मार करके जीव एकेंद्री में ना चला जाए, इसकी सावधानी, इसकी सजगता, इसकी जागृति अपने को मनुष्य भाव में रखना है। और एक ही काम करना है, मुझे तो आत्मज्ञान प्राप्त करना है। केन प्रकारे मुझे तो आत्मा आराधना करना है और रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए ही मुझे भव मिला है, बाकी मुझे भव का अभाव करके भगवान बनना है। ऐसी भावना हम सब करें और अपना समय, शक्ति, ज्ञान और उपयोग को बर्बाद न करें, दुरुपयोग न करें, इनका सदुपयोग करें। आत्म साधना में हमारी एनर्जी को लगाएं, हमारी शक्ति को लगाएं और हम मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। अंकित भैया कराओगे? नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो अर्यं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्वजिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी राजसांगई जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम हिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सबको जय जिनेन्द्र। कल का मंगलाचरण सुधाबेन आप करो।